Oh my God. मालिका जी, मैं रिएक्शन समझ सकती हूँ मालिका जी। मेरा फेस बिल्कुल आपकी मॉम के देखिए क्या है जो सॉरी गुड्डी आंटी ना यार, अगर उन्होंने ड्रामा किया तो ये ना हो कि जल्दी दादी, आप तो सेम टू सेम मेरी मॉम जैसी लगती हो। तो मुझे बात समझ नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? Oh my God, that's strange. बर्फ अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की बात, हाइजीन की बात। बच्चे खाने वाले हैं ना ये बोला। नहीं कुछ मैं मुझे इंदौर जाना है माँ, मुझे आज को पैकिंग करनी, मुझे थोड़ा सा बिजी पड़ना है। उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी की है, आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारी। एपिसोड की शुरुआत मन्नत के अपनी माँ के लिए खाना बनाने से होती है। हरनीत कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह श्रुति को जगाने की कोशिश करती है। हरनीत कहती है कि वह दवा के असर से सो रही है। मन्नत अपनी माँ को खाना देना चाहती है। हरनीत उसे भरोसा दिलाती है कि वह दे देगी। मन्नत कहती है कि उसे अपने इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। बाद में ऐश्वर्या मल्लिका से पूछती है कि विक्रांत के साथ उसकी मुलाकात में क्या हुआ। मल्लिका झूठ बोलती है कि उसे भूख लगी है। विक्रांत का सहायक वहां आता है और उसे कार्यक्रम बताता है। वह उसे देर से आने के लिए डांटता है। वह उसे इंटरव्यू के समय के बारे में बताती है। वह कहता है कि देर रात की पार्टी के कारण उसे रेस्टोरेंट साफ करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह उससे पूछती है कि किसकी पार्टी। वह मल्लिका की पार्टी का जिक्र करता है। ऐश्वर्या कहती है कि उसकी बेटी कल घर पर थी। उसकी बेटी झूठ नहीं बोलेगी। वह उसकी बेटी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकता है। वह उससे पूछती है कि वह कल उसके रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था। वह उससे बात साफ करने को कहती है। विक्रांत वहां आता है और कहता है कि वह गलतफहमी दूर करना चाहता है। उनकी सहायक झूठ नहीं बोल रही है। कल उनके रेस्टोरेंट में पार्टी थी। मल्लिका ने भी पार्टी की थी। विक्रांत उनसे कहता है कि मल्लिका को इसके लिए डांटना नहीं चाहिए। वह उनसे खाना खाने को कहता है। ऐश्वर्या मल्लिका को आज बाहर न जाने की चेतावनी देती है। वह इंटरव्यू के बाद उससे बात करेगी। ऐश्वर्या विक्रांत से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत में उससे पहली मुलाकात इस तरह खत्म होगी। उसने विक्रांत से माफी मांगी। विक्रांत कहता है कि वह भारत में है। ये हमारा परिवार है। चलो भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं। उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मन्नत मल्लिका को फोन करती है लेकिन मल्लिका फोन नहीं उठाती। बाद में हरनीत मन्नत से पूछती है कि उसे क्या हुआ। मन्नत कहती है कि उसे लग रहा है कि वह गलत है। मल्लिका उसकी माँ को उससे ज्यादा जानती थी। अगर उसे पता चला कि वह गरीब है तो क्या होगा अगर उसकी माँ ने उसे इंटरव्यू से निकाल दिया। हरनीत उससे मल्लिका से संपर्क करने के लिए कहती है। मल्लिका उसका फोन नहीं उठा रही है। वह यह मौका नहीं गंवा सकती। मल्लिका उसे फोन करती है और डराते हुए कहती है कि वह घर में फंसी हुई है। अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसकी माँ उसे नहीं चुनेगी। उसकी माँ का मूड ठीक नहीं है। वह उसे बाहर नहीं जाने देगी। मल्लिका मन्नत को अपने घर आने के लिए कहती है। उसे अपने कपड़े पहनकर साक्षात्कार में शामिल होना होगा। वह उसे पता देती है। मन्नत उसे अपने घर पर मिलने का आश्वासन देती है। मन्नत हरनीत से कहती है कि उसे यह नौकरी किसी भी कीमत पर चाहिए। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। वह कहती है कि मल्लिका की ड्रेस पहनकर इंटरव्यू में जाना गलत नहीं है। उसे अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरी मिल जाएगी। हरनीत उसकी बात से सहमत होती है। बाद में विक्रांत शेड्यूल देख रहा होता है। मन्नत वहां पहुंचती है और उस हवेली को देखकर हैरान रह जाती है। विक्रांत भी बाहर आता है। मन्नत चुपके से घर के अंदर चली जाती है। मल्लिका उसे सीधे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। वह उसकी माँ को संभाल कर वापस आती है। विक्रांत को पता ही नहीं चलता कि मन्नत चुपके से उसके कमरे में घुस गई है। इसी बीच श्रुति जाग जाती है और अपनी बेटी के बारे में चिंतित हो जाती है। हरनीत कहती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मन्नत बेवजह उसकी चिंता करेगी। बाद में मन्नत विक्रांत को कपड़े बदलते हुए देखती है और चुपके से उसके कमरे से निकल जाती है।